खेले कूदे झूमे नाचे, आओ बच्चों बाल दिवस मनाए। हैप्पी चिल्ड्रंस डे बच्चों। टुडे वी आर सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे। हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? चिल्ड्रंस डे। तो कैलोरेक्स स्कूल आज कैसा लग रहा है? एक गार्डन जैसा लग रहा है। तो कैलोरेक्स स्कूल एक गार्डन है, तो हम क्या हुए? उनके माली। हम क्या हुए? उनके माली। जैसे टीचर अपने बच्चों का ख्याल रखता है, वैसे ही एक माली अपने सुंदर सुंदर गार्डन का ख्याल रखता है। तो आज तो हमारी कैलोरेक्स प्री स्कूल कैसी लग रही है? गार्डन जैसी। और आप सब बच्चों उनके फूलवारी जैसे लग रहे हो, है ना? तो बच्चों आपको पता है चिल्ड्रंस डे हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको बच्चे बहुत ही पसंद थे और वो बच्चों को क्या बोल रहे थे? गुलाब। क्या बुलाते थे बच्चों को? गुलाब। गुलाब मतलब रोज। क्योंकि गुलाब क्यों बुलाते थे? रोज होता है वो बहुत ही सेंसिटिव फ्लावर होता है, उनको आप ऐसे पकड़ते हो कस के तो वो क्या होता है? टूट जाता है ना। तो बच्चों बहुत पसंद करते थे पंडित जवाहरलाल को। तो वो हमारे कौन थे? इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे? इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उनको बच्चों से बहुत ही लगाव था, हमेशा बच्चों के बीच में घुल मिल रहते थे और उनका एक मोटिव था, उनका एक बहुत ही प्यारा सा संदेश था कि बच्चों को जो चाइल्ड अवेयरनेस है, बच्चों के लिए जो केयर होती है और उनके जो राइट्स होते हैं वो बच्चों को देने चाहिए। क्योंकि 14 नवंबर को उनका जन्मदिन होता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला? भले आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो या ना करो, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे लिए मेरे जीवन के आदर्श है। और हर एक टीचर्स को, हर एक माता पिता को वो एक संदेश देना चाहते थे कि आपके बच्चों को आपको कैसे जीवन में आगे बढ़ाना है। तो हमेशा बच्चों का जो राइट्स होता है, उनका हक होता है जीवन में पढ़ने लिखने का, खाने पीने और खेल कूद का, तो बच्चों को वो देना चाहिए। क्योंकि ये इतने प्यारे जो सुंदर सुंदर बच्चे हैं हमारे, वो फूल जैसे होते हैं। जैसे छोटे से बड़े पौधा होता है और उनको बड़े ही प्यार से संभालना पड़ता है, वैसे भी बच्चे तो हमारे जीवन का क्या है? एक बहुत ही बड़ा अच्छा सा फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है बच्चे। तो बच्चे ही पूरे देश की नींव है। जैसे कई बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, सोल्जर्स बनते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं बनते, उनके पीछे बहुत सारे टीचर्स का, उनके गुरु का और अपने माता पिता का आशीर्वाद होता है। तो बच्चों आज हम चिल्ड्रंस डे के दिन किसको याद करेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और उनका एक और प्यारा सा संदेश था कि बच्चों को कभी भी छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, मतलब लेबर वर्क नहीं कराना चाहिए। बच्चों का पहला हक है उनकी पढ़ाई लिखाई। कौन सा हक है? पढ़ाई लिखाई। तो बच्चे जब अच्छे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ही हमारा देश भी अपना नाम रोशन करेगा। तो हम सब आज साथ मिलकर क्या करेंगे? पंडित जवाहरलाल का जो संदेश है, तो हम सब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रणाम करेंगे, उनको याद करेंगे और उनके जन्मदिन यानी 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। तो हम भी हर साल 14 नवंबर को क्या मनाएंगे? चिल्ड्रंस डे। क्या मनाएंगे? चिल्ड्रंस डे। और एक दूसरे बच्चे जब आप साथ में क्लास में आए हो तो सबको क्या विश करेंगे? हैप्पी चिल्ड्रंस डे। क्या विश करोगे? हैप्पी चिल्ड्रंस डे। चलो मेरे साथ बोलो, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे बच्चों। थैंक यू। और आज हम और एक फेस्टिवल के बारे में जानेंगे जो कब आता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन आता है। कब आता है? कार्तिक पूर्णिमा। तो उस दिन क्या होता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती होती है। क्या होता है? गुरु नानक जयंती। तो गुरु नानक जयंती किसके लिए मनाया जाता है? तो गुरु नानक जयंती किसका फेस्टिवल है? कौन लोग मनाते हैं? जैसे हम दिवाली मनाते हैं ना, अभी हमारी दिवाली का फेस्टिवल गया हिंदुओं का, वैसे ही सिख धर्म के बहुत ही प्रसिद्ध और संस्थापक गुरु सबसे पहले कौन थे? गुरु नानक जी। कौन थे? गुरु नानक जी। वो
सिख धर्म के सबसे बड़े पहले गुरु थे, जिन्होंने क्या किया था, इनका जो धर्म है उनका संस्थापन किया था। कौन सा किया था? गुरु का, सिख धर्म का। किसने किया था? गुरु नानक जी ने। किसने किया था? गुरु नानक जी ने। और उनका एक अच्छा संदेश वो था कि सबके प्रति हमें क्या होना चाहिए? दया भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दया भाव। उनका जन्मदिन, उनका स्मरण दिन ये है कि गुरु नानक जी हमेशा बोलते थे कि कोई बच्चा या कोई अमीर गरीब कभी ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, समानता रखनी चाहिए, एकता रखनी चाहिए, सम होना चाहिए और दिल में क्या होना चाहिए? दया भाव। इसीलिए जब भी गुरु नानक जी ने ये धर्म की स्थापना की थी तब उन्होंने बोला था कि मेरे द्वार पर कोई भी आए, बड़ा बूढ़ा अमीर गरीब, वो भूखे पेट नहीं जाना चाहिए। यानी उनके द्वार पर जो भी आता है वो हमेशा क्या करता है? प्रसाद यानी भोजन का आरोप करता है और वहाँ से जाता है। तो उनका एक ध्येय था, लक्ष्य था कि उनके गुरुद्वारा में हर बार कभी भी आप जाओगे तो क्या होता है? लंगर लगता है। मतलब वहाँ खाने पीने का, भोजन का सब व्यवस्था की हुई होती है कि कोई भी वहाँ से भूखे पेट नहीं जाता। क्योंकि जब लोग खाना खाते हैं तो उनके मन से एक आवाज निकलती है, वो श्रद्धा भाव होता है और सबको आशीर्वाद मिलती है। तो उनका गुरु नानक जी का संदेश क्या था कि एकता रखनी है, दया भाव रखना है। और बहुत दिनों से जब गुरु नानक जयंती आती है तो क्या होता है? गुरु नानक जयंती के दिन और अगले दिन से भजन कीर्तन और सारे गुरुद्वारों में क्या लगता है? लंगर लगता है। सब लोग वहाँ क्या करना जाते हैं? पूजा करने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद लेने जाते हैं, है ना। और क्या करते हैं? उनका पुस्तक होता है, वो सब क्या करते हैं? रीड करते हैं। जैसे आप अपनी पुस्तक रीड करते हो, रामायण पढ़ते हो, वैसे उनका भी एक पुस्तक होता है, वो क्या करते हैं? रीड करते हैं। और सारे लोग इकट्ठे होकर भजन कीर्तन करते हैं, भगवान जी को याद करते हैं और सब बड़े आते हैं वहाँ पर। तो बच्चे क्या करते हैं? आशीर्वाद लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं? आशीर्वाद लेते हैं। तो गुरु नानक जी को हम याद करते हैं और उनके गुरु जी का, नानक जी का जब स्मरण करते हैं तो हम लोग सब टीचर के साथ गुरु पर्व की शुभकामनाएं देंगे। तो सब टीचर्स को मैं बुलाने चाहूंगी। सब टीचर्स आते हैं और हम लोग क्या करते हैं? गुरु पर्व की शुभकामनाएं देंगे। क्या करेंगे? गुरु पर्व की शुभकामनाएं देंगे। वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह, राज करेगा खालसा, बिके रहे ना कोई। गुरु पर्व की लख लख बधाइयाँ, गुरु पर्व की लख लख बधाइयाँ। हैप्पी गुरु नानक जयंती बच्चों। थैंक यू।